1 का कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो एक फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ लिख लो, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख लो a प्लस एन माइनस 1 माइनस डी। ये ए एन का फॉर्मूला होता है। ए एन इक्वल टू, ए एन का मतलब हो गया लास्ट टर्म, ये लिखना जरूरी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद। ए का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। क्या मतलब हो गया? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। एन का मतलब होता है जहां पे खाली टर्म लिखा होगा ना, इसका मतलब हो गया एन, ठीक है। और डी का मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। क्या बात समझ आ गई? सेकंड क्वेश्चन नंबर कौन सा करें हम? सेकंड क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? सेकंड का कौन सा पार्ट करें? फर्स्ट पार्ट ही कर लेते, कर लूं? फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ, बाकी तो कर ही लोगे। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए दिया हुआ है कितना? ए दिया हुआ कितना? 10। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? डी दिया हुआ है कितना? क्या बोला गया कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट 4 टर्म काउंट करो, ठीक है भाई? इधर ध्यान दो, निकालना आता है। पहले क्या होता है? A1, A2, A3, A4 रखो। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 माइनस डी। क्या निकालना है? A1 निकालना है ना। A1 इक्वल टू ए का ए प्लस का प्लस, एन की जगह क्या रखूं? 1 माइनस 1 इक्वल टू में एन टू में डी। A1 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? प्लस 1 में से 1 गया 0 डी। तो 0 डी का मतलब कुछ होगा? तो डी को छोड़ दो, डी की वैल्यू पुट ही मत करो। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ पे AP लिख लो। A1 कितना हो गया? और मैंने आपको पहले ही बताया था कि A1 और A दोनों क्या होता है? सेम होता है। A1 और A क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? अब क्या निकालूं? A2 फॉर्मूला है A प्लस एन की जगह क्या? 2 माइनस 1 इंटू में डी। तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 में से 1 गया और D की वैल्यू कितनी है? तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 प्लस 10 1 जा 10, 10 और 10 20। अब देखो यही हो रहा है। A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D, A प्लस 1D। अभी और सिखा देता हूँ। A3 निकालो। A प्लस 3 माइनस 1 माइनस D। तो A3 का फॉर्मूला क्या आ गया? A प्लस 2D। तो बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जितना भी यहाँ पे नंबर होगा, एक नंबर यहाँ पे कम लिख देना। जैसे A3 निकालना है तो लिख देंगे A प्लस में 2D। A4 निकालना है तो A प्लस में 3D। A5 निकालना है तो A प्लस में 4D। क्यों बार बार फॉर्मूला पुट करेंगे, है कि नहीं है? तो A3 का 3, A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 का 2, D की वैल्यू भी कितनी है? तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 प्लस 20। तो कितना हो गया? तो A3 कितना आ गया? कितने टर्म निकालने हैं? 4 टर्म निकालना है। एक टर्म और निकालो। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। अभी इसमें पुट करोगे ना AN वाले में, तो भी आपका आंसर यही आएगा, A प्लस में 3D है। अभी करके तो दिखाया 4 बार। तो A4 का A4 प्लस A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 3 का 3, D की वैल्यू भी कितनी है? 10। तो A4 का फॉर्मूला हो गया 10 प्लस, और ये 10 को इंटू करो 3 से तो 30। तो कितना हो गया? 40 आ गया। डॉट डॉट करके छोड़ दो। समझ आ गया? इसका कोई और पार्ट करा दूं? बताओ, आप बताओ इसका कौन सा पार्ट करा दूं? हैं? बताओ कौन सा पार्ट इसका? 5th। इसका 5th पार्ट देख लो बेटा। इसका 5th पार्ट देखो क्या है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1.25। और D की वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.25। तो
A1 जो होता है ना वो A ही होता है, A1 जो होता है, क्यों? क्योंकि A1 का जो फॉर्मूला होता है ना वो A प्लस में 0D होगा। क्या होगा? A प्लस में 0D। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जितना भी यहाँ नंबर होता है A3 तो A प्लस में क्या होगा 2D ना, तो यहाँ पे क्या A1 A प्लस में 0D, भाई 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा ना, है? A1 का A1 A की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.25 नॉट 25, पॉइंट के बाद डिजिट सिंगल डिजिट नाम बोला जाता है, प्लस 0 की वैल्यू पुट करोगे, D की वैल्यू छोड़ो वो 0, उसको पूरा 0 ही बोल दो, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1.25, AP का पहला टर्म निकल गया, माइनस 1.25। A2 का फॉर्मूला तू बता, A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D, A प्लस, तो A2 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 1D। A की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.25 प्लस 1 का 1, और D की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.25 प्लस माइनस, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 ही आएगा, 0. देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों हो जाएंगे प्लस। तो एक बार बताओ 25 पैसे और 25 पैसे तो कितना हो जाएगा? 50 पैसे। कितना हो जाएगा? ये भी 25 है और ये भी 25 है, 1 रुपीज़ को छोड़ दो, ये 25 है और ये भी कितना है? 25 पैसे। तो 25 पैसे और 25 पैसे तो कितने हो जाएगा? 1 रुपी 1.50। अब क्या निकालूंगा? A3 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस में A की वैल्यू कितनी है? 1.25 प्लस 2 का D की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस माइनस 25 पैसे और 25 पैसे दो बार मल्टीप्लाई करो तो 50 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 50 पैसे। और 50 पैसे और 25 पैसे तो 1.75। 1.75 नहीं समझ आया? 1.75। और फोर्थ पॉइंट क्या? A4 A प्लस में 3D, A प्लस में A की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.25 प्लस 3 का 3 D की वैल्यू माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 प्लस माइनस 25 पैसे को 3 से इंटू करो 0.75 और ये 75 कितना हो जाएगा? देख ये है 25 और ये है 75 पैसा तो हो जाएगा, और 1 रुपीज़ ये रहा तो 1 रुपीज़ और ये भी 1 रुपीज़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2.00, तो ये आ जाएगा माइनस 2.00 डॉट कर दो, 4 पॉइंट निकल गए इसके भी। AN इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 माइनस D। AN का मतलब मैंने बता ही रखा था लास्ट टर्म, A का मतलब बता ही रखा था फर्स्ट टर्म, N का मतलब बता ही रखा था और D का मतलब बता ही रखा था कॉमन डिफरेंस। देखो D निकालने के दो फॉर्मूले बता देता हूँ, एक तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और एक D1 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। किस मतलब अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी A और D निकालना है। क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3, 1, माइनस 1, माइनस 3। इसमें पहले A की वैल्यू पूछा गया, पहले फर्स्ट टर्म पूछा गया। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। एक वैल्यू तो निकल गई भाई। फिर बोला गया AP है, चेक करने के लिए नहीं बोला गया उसको, उसने बोल रखा है AP है, सीरीज है इसका, खाली D निकालना है। क्या निकालना है? तो एक ही बार D निकालना है। D निकालने का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? माइनस D कितना? A1 कितना है? 3। तो माइनस 3 में से 1 गया -2। और कौन सा पार्ट बता दूं? और थर्ड पार्ट बता दे। इसका फर्स्ट पार्ट था ना ये, इसका थर्ड पार्ट बता देते हैं।
क्वेश्चन 3 का पॉइंट देखा नहीं, हिल गए हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। क्या बोला गया है? फर्स्ट टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म क्या है? ए कितना है? डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5/3 माइनस दोनों के नीचे 3 है तो सेम हो जाएगा। 5 में से बन गया अपॉन में 3। सर ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि दोनों के नीचे सेम चीजें थी तो डायरेक्ट माइनस हो जाता है। एलसीएम लेके करेगा तो भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो पहले 4th क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इसमें से कौन सा एपी है। एपी के लिए क्या करेंगे भाई? डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे? अगर डिफरेंस सेम होगा तो एपी होगा और डिफरेंस सेम नहीं होगा एपी नहीं होगा। है, आगे पढ़ लेते हैं। इफ दे फॉर्म अ एपी, अगर कोई एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो चेक करने एपी फाइंड करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और कोई चीज़ एपी होगी ना तो उसके 3 और टर्म्स और लिखने पड़ेंगे। क्या? 3 और टर्म्स लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट कराता हूँ 4th का। 2, 4, 8, 16। अरे एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस। पहले D1 करो। A2 माइनस A2 कितना है? 4 माइनस 4 में से 2 गया D1। A3 माइनस A2। A3 कितना है? माइनस कितना बचा? क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? दिस इज नॉट एपी। खत्म हो गया? खत्म। जो एपी होगा उसके लिए टर्म्स निकालेंगे ना, एपी है ही नहीं। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन? 4th का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट? 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, कह रहे एपी है कि नहीं है, देख लेते हैं भाई। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A2 कितना है? माइनस A1 कितना है? अपॉन में कुछ है? 1 लगा दो। दोनों का एलसीएम कितना आया? इसको इससे मल्टी कर दो। 5 1 जा माइनस 4 और 2 2 जा 5 में से 4 गया। इतनी बात समझ आ गई यहाँ पे? D1 चेक कर। A3 माइनस A3 कितना है? 5 में नहीं 7। सॉरी, A3 कितना है? 3 अपॉन में कुछ नहीं है तो A2 कितना है? 5/1। दोनों का एलसीएम 3 2 जा माइनस 5 1 जा 6 में से 5 गया। सेम डिफरेंस एपी है। दोनों का सेम डिफरेंस है। लोगो दिस इज एपी। और एपी है तो क्या करना है? 3 और टर्म निकालने हैं। तो इसमें कितना टर्म दे रखा है? A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। A5 निकालो, A6 निकालो और A7 निकालो। ठीक है, तो A5 का फॉर्मूला तू बता भाई। A प्लस 4D। A प्लस A कितना दे रखा है? 2 प्लस 4 का D की वैल्यू 2 1 जा 2 2 जा 2 प्लस 2 1 जा कितना हो गया? और कौन सा टर्म निकालना है? A6 का फॉर्मूला A कितना है? 2 5 का 5 प्लस 5 का 5। डी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में 2 का 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 प्लस 5 बन जा अपॉन में दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 2 2 जा प्लस 5 बन जा 4 और 5 अपॉन में कौन सा टर्म निकालना अगला? 7।
कैसे निकालेंगे? ए प्लस कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से। कहाँ से आया ये फॉर्मूला बन कहाँ से रहा है? ए एन वाले फॉर्मूले से। किससे बन रहा है? बना के दिखा दूं? दिखा दूं? तो इतनी देर से कर क्या रहा हूं मैं? इतनी देर से मैं कर क्या रहा हूं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन माइनस डी। कौन सा टर्म निकालना है? ए का ए एन की जगह, तो ए 7 में से बन गए। क्या फॉर्मूला बना? तो सबसे मैं क्या बता रहा हूं? A7 इक्वल टू ए कितना है? 2 प्लस 6 का डी की वैल्यू 2 1 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा A7 इक्वल टू 2 प्लस 3 1 जा, मतलब 2 और 3। देखो क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? एपी कह रहा है इसमें कौन कौन सा एपी है? इफ दे आर फॉर्म एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 अलग से उसका टर्म्स फाइंड करो। देख बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था क्या? दोबारा से करा दें? इसके कौन सा पार्ट करा दूं सबसे पहले बताओ? हैं? इसका थर्ड पार्ट पहले कराते हैं, ठीक है? देख बेटा, माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 डॉट 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 डॉट, ठीक है? कह रहा पहले फाइंड करो ये एपी है। तो बेटा एपी का मतलब होता है सीरीज, यानी सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए। तो किसी भी चीज का एपी है या नहीं है, तो सबसे पहले दो बार डी निकालो और दोनों डिफरेंस चेक करो कि एपी है कि नहीं है। देख इधर, सबसे पहले मैं D1 निकालता हूँ, डी निकालता हूँ। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। देख ले इधर से, इधर ध्यान दे, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। अब ये A2 कितना दे रखा है? माइनस 3.2, माइनस का माइनस। A1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.2। कोई दिक्कत किसी? माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस 3.2 में से प्लस 1.2 गया तो 2 से 2 गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, तो माइनस 2.0। इतनी बात समझ आ गई? डी निकल गया एक। अब D2 निकालो कैसे? A3 माइनस A2, यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो A3 कितना है? माइनस 5.2, ये वाला माइनस है, तो A2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 3.2, माइनस का माइनस 5.2 का 5.2, माइनस माइनस 3.2 का। अब इधर ध्यान दे, माइनस 5.2 में से प्लस का 3.2 गया तो माइनस बचेगा 2.0। अब एक बात ध्यान देख, ऊपर भी कितना आ रहा है? माइनस 2.0, नीचे भी कितना आ रहा है? तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब क्या होता है? सेम है। तो यस, दिस इज एपी, दिस इज एपी, ये एपी है। और क्वेश्चन में बोला गया है एपी है तो डी भी निकालो, तो डी तो निकाल ही रखा हमने। और कह रहा है 3 मोर टर्म, 3 और टर्म निकालो। तो कितने टर्म दे रखा है? A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। तो मैं A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। तो निकालो। an का फॉर्मूला याद है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 माइनस डी। ध्यान दे, तू तेरे लिए स्पेशल बता रहा हूँ, इन लोगों को बता रखा है। अगर a की जगह 5 पुट करेंगे तो n की जगह क्या हो जाएगा? 5। a का a प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू में d। तो A5 का क्या फॉर्मूला आ गया? a प्लस 5 में से बन गया 4d। तो एक चीज याद करना, जो कि मैंने इन बच्चों को कल भी बताया था, यहाँ पे जितना भी होगा ना उससे कम एक d यहाँ होगा।
जैसे यहाँ पे A5 है तो A प्लस 4D। अब A6 निकालूंगा तो A प्लस 4, कहाँ से आया तो सर फॉर्मूले से आया, ठीक है। A5 निकालते हैं, A कितना दे रखा है -1.2, प्लस है तो 4 का D की वैल्यू 2 तो 2 कर दो खाली, 2.0 का मतलब ओनली 2। A5 का क्या आ गया -1.2 प्लस माइनस 4 2 जा, तो देखो 8 और 1 पॉइंट कितना 2, 8 और 1.2 कितना हो गया, नहीं ये हो जाएगा 9.2। तो इधर ध्यान दे कैसे, 8 और 1 9 और 0.2 का 0.2, समझ आ गया। ये तो इतना निकला। अभी ध्यान आगे और दे, A6 पे ध्यान दे। A6 का अभिषेक क्या करेंगे, A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है -1.2, प्लस है तो 5 का, और D की वैल्यू 2.0 का मतलब 2 -2, 1.2 प्लस माइनस 5 2 जा, देखो 10 और 1 11 पॉइंट, और कौन सा टर्म निकालना है, A प्लस 6D। A कितना है -1.2 प्लस 6 का D की वैल्यू -2, -1.2 प्लस माइनस 6 2 जा 12, 12 और 1 13.2। बात समझ आ गई। फोर्थ का 6th पार्ट है, 5th और 6th दोनों। पहले 5th 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। बेटा देखो क्या, देखो A की वैल्यू कितनी है 3, A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू चेक कर लो, AP है तो पहले D निकालो, A2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2, माइनस है तो A1 कितना है 3 से 3 गया, क्या बच गया, क्या बच गया, समझ आ गई, नहीं आया। A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस √2, माइनस है तो A1 की वैल्यू कितनी है, ये प्लस का 3 है माइनस का 3, क्या बचा, अब इसे बाद में उतार लो, ध्यान, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, क्या बचा √2, उधर उधर ध्यान मत दे। D1 A3 माइनस A2, A3 माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2 √2, क्या 3 प्लस 2 रूट माइनस, ध्यान दिए इधर, नहीं समझ आएगा। A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2, तो देखो दो चीजें थी इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दी, अगर सिंगल चीज होती तो माइनस का ही रहने देता, अगर ऐसे रहने देता तो गलत हो जाता, पता है कैसे, ये माइनस और ये प्लस, इसलिए मैंने क्या डाल दिया ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो याद करना कभी भी माइनस के बाद अगर 2 डिजिट लिख रहे हो तो ब्रैकेट लगा देना, समझ आ रही है। 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इतनी बात समझ आ गई। 3 से 3 गया, क्या बचा 2 √2 माइनस 1 √2, ये 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो क्या बचा 1 √2, और 1 हटा दे मतलब √2, ऊपर भी क्या आ रहा है √2, नीचे भी क्या आ रहा है, दिस इज AP हैं, कौन कहाँ से बता ना, ये क्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ब्रैकेट लगाना है, तो इसको एज इट इज उतार दिया, ये ब्रैकेट खुलेगा तो √3 भी माइनस हो जाएगा और √2 भी, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा हुआ है,
और ये तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1√2 बचेगा। देख 2 में से 1 गया 1 और √2 का हो गया। AP है। अब कौन सा टर्म निकालना है? 5th, 6th और 7th। 5th टर्म का क्या फॉर्मूला है अभिषेक? यस सर 5th का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस A + 4D। एक जितना भी यहाँ पे लिखना होता है ना उससे एक कम एक भी कर देते हैं हम। कहाँ से आया? an वाले फॉर्मूले से आया। an इज इक्वल टू a + n - 1 - d। a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 का d की वैल्यू तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। यानी यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई? 3 + 4√2। A5 आ गया। A6 भी निकाल लें। A + 5D। A की वैल्यू कितनी है? 3। 5 का 5 D की वैल्यू कितनी है? √2। तो हो जाएगा 3 + 5√2। 3 + A7 कैसे निकालेंगे? A + 6D। A7 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 3। 6 का 6 D की वैल्यू √2। तो 3 + 6√2। किसको समझ आ गया? 3 + 6√2। फटाफट उतारो फिर अगला करा देंगे। दिखाओ भाई 6th कौन सा है? अब ये तो गिरा हुआ है। नहीं है 0.2 नहीं 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट कह रहा AP है तो देख लेते कॉमन डिफरेंस सेम है। D1 निकालो। A2 माइनस अभिषेक A1। A2 कितना है? 0.22 माइनस 0.2। बता 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे कोई बच्चा बताएगा कितना आएगा? 0.22 गलत। इधर ध्यान दो। 0.22 में से 0.2 गया तो बचेगा 2 का 2 में से 2 गया 0 0.02। इधर ध्यान दे 0.02 आंसर है ना इसका। बातें इधर देखो 0.22 में से 0.2 गया तो देख इधर पॉइंट से पॉइंट को मैच करना होता है। 2 का 2 में से 2 गया 0 और 0 का तो 0.02। अब D1 निकालें। A3 माइनस A2। A3 क्या है? 0.222 माइनस 0.22। 0.222 में से 0.22 माइनस करो ये क्या बचेगा? 0.002। AP है? नहीं। दिस इज नॉट AP। बस यहीं तक लिख के छोड़ देना है। खत्म। जो AP नहीं है उसको यहीं लिख के छोड़ दो। जो AP है उसमें D भी बताना है और उसके 3 नेक्स्ट टर्म लिखना। 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। ऐसे तो समझ नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट और 73 का 73। बताओ AP है कि नहीं है? D A2 माइनस 25 में से 1 गया 24। D2 A3 माइनस 49 में से 25 गया 24। यस दिस इज AP। दिस इज कौन सा टर्म निकालना है? 5th A5 A + 4D। A की वैल्यू कितनी है? 1। 4 का 4 D की वैल्यू कितनी है? 24 को मल्टीप्लाई करो भाई 4 से 96 तो 97 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 97। ऐसे ही A6 निकालो। A + 5D। A की वैल्यू 1 5 का 5 D की वैल्यू 24।
1 का 1 प्लस 5 4 20, 120, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120 और 1 ऐड कर दोगे 121, 121 जो हो जाएगा वो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, या 121 लिख देना, ठीक है, या फिर 11 का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। A6, A7, A प्लस 6D, A कितना 1, 6 का 6, D की वैल्यू कितनी है 24, 1 का 1, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 12 2 14, तो 145 कितना हो जाएगा। तो नेक्स्ट फोर्थ का 12 करना जरूरी है, थोड़ा मुश्किल है। देखो √2, √8, √18, √32, देखो इधर देख बेटा, √2 का √2 और √8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2, √18 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 32 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू में 4 इंटू में 2, 4 4 जा 16 और 16 है, बात समझ आ गई। तो ये √2 का √2 रहेगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा √2, अंदर क्या बचेगा 2, इसमें क्या कॉमन आएगा 3, रूट के अंदर क्या बचेगा 2, इसमें क्या कॉमन आएगा 4। तो ये आपको सीरीज में बन गई है। अब हम चेक करते हैं AP है कि A2 माइनस A2 कितना 2√2 में से 1√2 माइनस कर, तो 1√2 आ गया, क्या आ गया D2 निकाल, A3 माइनस A3 कितना है 3√, मतलब 2√, तो 1√, दिस इज AP। कौन सा टर्म निकालना है फिफ्थ। A5 का क्या फॉर्मूला है, A की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 4 का 4, D की वैल्यू कितनी है 1√2, √2, हाँ √2 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4√2 और एक ये है 1, तो हो जाएगा 5√2, 4 और 1 5, और इसको और रूट के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 5 इंटू में 5 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा √50, रूट नहीं समझ आया भाई, ये बाहर है, अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा ना। यस सर। अंदर से बाहर आते हैं तो 2 बार, अंदर होगा तो 1 बार बाहर आएगा, यस सर। और बाहर 1 बार होगा तो अंदर जाके 2 बार। A6, A प्लस में A की वैल्यू कितनी है प्लस 5 का, D की वैल्यू √2 प्लस में 5√2 और ये 1 होता है 5√2 और 1√2 6√2, ये हो जाएगा 6 इंटू में 6 इंटू में 2 है, हाँ 6√2 भी लिख सकते हैं। अरे ऑप्शन दे दे, तुम कहोगे कि सर आंसर पीछे 50 और 72 है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, फिर तो तुम मेरे को गलत साबित कर दोगे। A7 इधर निकाल देते हैं, A प्लस 6D, A की वैल्यू √2 प्लस 6 का 6, D की वैल्यू भी √2, ये हो जाएगा 6√2 और 6√2 और 1√2 7√2, क्या हो जाएगा और 7√2 क्या हो जाएगा √2 में 7 इंटू में 7 इंटू में 2, 7 7 जा 49 और ये 98 हो जाएगा, क्या हो जाएगा